सब जानते हैं कि किसी को पीड़ा देना, क्रोध करना गलत है, लेकिन हम सब यह जानते हुए कि यह गलत है, फिर भी इन कामों को करते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत समय पहले एक नागार्जुन नाम का एक फ़कीर रहता था। दूसरों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन खुशी से जीता था। उसकी पूरी संपत्ति उसका भिक्षा पात्र था। लेकिन एक बार भिक्षा मांगते हुए उसे एक सेठ ने देखा और कहा, आपके हाथ में यह मिट्टी का भिक्षा पात्र अच्छा नहीं लगता। मैं आपको सोने का भिक्षा पात्र भेंट करता हूँ। अगर कोई साधारण साधु होता तो कहता कि साधु और सोने का क्या मेल। पर नागार्जुन ने कहा, मुझे तो भिक्षा मांगनी है, सोने का या हो या मिट्टी का। अगर तुम्हें ऐसा करने से सुख मिलता है तो ठीक है, पूरे पर मेरे मिट्टी के पात्र को संभाल कर रखना, क्योंकि इसे तो कोई ना कोई चोर चोरी कर लेगा। यह कहकर नागार्जुन गांव से दूर अपनी उसी खंडर में जहां वह रहते थे रास्ते में जाने लगे। रास्ते में उन्हें एक चोर ने देखा और सोचा कि इस साधु के पास यह सोने का भिक्षा पात्र कहाँ से आया, और उसने उसका पीछा किया। नागार्जुन को भी उस चोर का आभास हो गया था, लेकिन फिर भी बिना कुछ कहे अपने खंडर पहुँचे और वह चोर बाहर इंतजार करने लगा कि कब यह सोए और कब मैं इसे चुरा लूँ। अंदर नागार्जुन ने सोचा, जब यह पात्र उस चोर को चुराना ही है तो मैं क्यों उसे अपने सोने तक का इंतज़ार कराऊं। यह सोचकर नागार्जुन ने वह सोने का पात्र बाहर फेंक दिया। यह देखकर चोर आश्चर्यचकित हुआ। सोचने लगा कि जिसे पाने के लिए मैं इतना तड़प रहा हूँ, उसके लिए वह चीज़ कोई मूल्य ही नहीं रखती। कुछ देर सोचने के बाद चोर ने कहा, हे मुनिवर, मैं आपसे 2 क्षण आपसे मिलना चाहता हूँ। तब नागार्जुन कहते हैं, मैंने इसलिए ही वह पात्र बाहर फेंका है जिससे तुम अंदर आओ। अंदर आके चोर ने नागार्जुन से कहा, हे मुनिवर, मैं भी सत्य को पाना चाहता हूँ। मैं कई साधु महात्मा से मिला, पर उन्होंने मुझे पहले चोरी छोड़ने को कहा। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मेरे जैसे व्यक्ति को सत्य प्राप्त कर सकता है? नागार्जुन कहते हैं, पहले तो तुम सुन लो कि तुम किसी साधु महात्मा से नहीं मिले। साधु को क्या करना कि तुम क्या करते हो। मैं तुम्हें चोरी छोड़ने को नहीं कहूँगा। मैं कहता हूँ कि तुम पूरी ध्यान से चोरी करो। अगर किसी की तिजोरी खोलते हो तो उसे पूरे ध्यान से करो। तुम्हारा चित्र भी वहीं होना चाहिए। यह सुनकर चोर वहाँ से चला जाता है। 8 दिन बाद वह वापस आता है और कहता है, आपने मुझे धोखा दे दिया मुनिवर। जैसे तैसे मैं कल एक सेठ के घर चोरी करने गया। वहाँ तिजोरी भी खोली, पर जैसे ही मुझे याद आया कि मुझे ध्यानपूर्वक चोरी करनी है, मेरे कदम ही नहीं उठे। घर में सब सो रहे थे, पर मैं जाग गया था। तब मैंने जाना कि दूसरों के सोने से नहीं, मेरे सोने से चोरी हो रही थी। वो चोर तो समझ गया, पर क्या आप समझे? हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।